हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजय माइनर 13 में। प्यारे बच्चों, देखते हैं पेपर। ठीक है, माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ डायमीटर लेंथ और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर shown figure are PQR respectively, then the corresponding ratio of the increase in their length would be। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि लेंथ में इंक्रीज कितना होगा। ठीक, यंग मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपॉन F बाई A इंटू L डेल्टा L के बराबर। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहां से हम डेल्टा एल क्या बोल सकते हैं? किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ अपॉन ए डेल्टा एल वाई के बराबर। ठीक, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या दिया है? डायमीटर दिया है। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया को पाई d बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई d स्क्वायर बाई 4। एरिया हमारी क्या हो जाएगी? पाई d स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं सारी चीजें। ठीक, अब कंडीशन हमें क्या क्या दी गई है वो लिख लेते हैं। डायमीटर लेंथ और यंग मॉडुलस स्टील और ब्रास का रेशियो क्या दिया है? डायमीटर d स्टील अपॉन d ब्रास का रेशियो कितना दिया है? ये हमें दिया है P के बराबर। और लेंथ का क्या दिया है? LS अपॉन LB, ये हमें दिया है Q के बराबर। और यंग मॉडुलस YS अपॉन YB, ये कितना दिया गया है? ये हमें दिया है R के बराबर। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टील पे हमारा टोटल मास कितना हो जाएगा? इस पे अगर इसका फोर्स निकाले तो 5 mg। पहले यहाँ से रखते हैं सारी चीजें फॉर्मूले से। ये डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर गया? ये हमारा डायरेक्टली डिपेंड कर गया फोर्स और एरिया। डायमीटर दिया है तो इनवर्स में d स्क्वायर और किस पे? लेंथ अपॉन यंग मॉडुलस। इस पे हमारा क्या कर गया? डिपेंड कर गया। ठीक है, सारी चीजें दी गई है। इस पे वेट कितना लग रहा है? स्टील पे 5 mg। स्टील पे वेट कितना है? 5 mg। और इस पे कितना है? ब्रास पे 3 mg के बराबर। ठीक है, अब रिप्लेस करते हैं सारी चीजें। फोर्स को रिप्लेस करते हैं। डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा F स्टील अपॉन F ब्रास इंटू L स्टील अपॉन S L ब्रास इंटू D ब्रास का स्क्वायर अपॉन D स्टील का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इनटू यंग मॉडुलस ब्रास अपॉन यंग मॉडुलस स्टील। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। तो अब वैल्यू रखते हैं सबकी। ठीक है, F स्टील के लिए कितना आया है? 5 mg अपॉन इसके लिए 3 mg इंटू L स्टील अपॉन ब्रास कितना दिया गया है? Q। कितना दिया गया है? Q। इसका कितना दिया गया है? D। हमें दिया गया है D स्टील अपॉन ब्रास का दिया है P। तो इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा? 1/P। तो ये क्या आ जाएगा? 1/P का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा? यंग मॉडुलस का कितना दिया है? R। ये भी क्या है? इनवर्स, तो 1/R। ये mg से mg कैंसिल, तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 5
5, देख लो एक बार क्या बच रहा है, 5/3 क्यू बाई पी स्क्वायर इंटू आर, 5 क्यू अपॉन पी स्क्वायर आर बाई 3। ये हमारा ऑप्शन हुआ। कौन सा आंसर बन रहा है देख लो एक बार अच्छे से। सेकंड सवाल को देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द करेंट गेन इन द कॉमन एमिटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली इफ द ट्रांजिस्टर सर्किट, देन इसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमें पता है अल्फा और बीटा में रिलेशन 1/अल्फा माइनस 1/बीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दें तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा इस साइड जाएगा तो 1, इस साइड लाए 1/बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/अल्फा। तो ये कॉमन करेंगे अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1/बीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया अल्फा 1 माइनस अल्फा के बराबर, अल्फा 1 माइनस अल्फा के बराबर। यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा 1 माइनस अल्फा के बराबर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा के बराबर। ठीक है, यहां से 1 माइनस अल्फा कॉमन करेंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा से 1 माइनस अल्फा कैंसिल, ये 0 बचा क्या अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमसे हीट पूछा गया है एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक, क्या करें, इसका क्या निकाल लें एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा वर्क डन। क्या होता है एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक क्या दिया है डायमीटर, ये भी क्या है डायमीटर। इन दोनों का रेशियो का चेंज करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। करते हैं पाई, अगर इसके लिए आर लिखें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 400/2 इंटू किसमें है किलो पास्कल 10 की पावर 3। इसका करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 माइनस 300 इंटू सीसी है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे 10 की पावर -6। तो ये कितना हो जाएगा ये /2। ठीक है, ये भी अब रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 200/2 यानी 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 200/2, ये भी 100 इंटू 10 की पावर -6। टोटल कितना हुआ, ये 3 और 2 5 और 1 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या पाई इंटू 10। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 31.4 के बराबर। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा 100 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, देख लो एक बार अच्छे से। तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा 31.4 जूल के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट,
कह रहा है इन न्यूक्लियर रिएक्टर द कंट्रोल रॉड आर मेड अप ऑफ। कंट्रोल रॉड किसका बना होता है? कैडमियम का। किसका बना होता है? कैडमियम का। इसका काम क्या होता है? ये न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है? स्लो करता है। इसका काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इन द सर्किट हैज टू अपोजिट कनेक्टेड आइडियल डायोड इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट फॉलोइंग इन द सर्किट। सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा? ठीक है, ये क्या है? ये डायोड रिवर्स वाइस में, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइस में है। फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। जितना भी हमारा पोटेंशियल होता है पूरा का पूरा कहाँ से होता है? रेजिस्टेंस के थ्रू होता है। तो ये कितना हो जाएगा? I इक्वल टू V12 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 4 और 3 दोनों क्या है? सीरीज में, तो जुड़ेंगे 7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.7 एकम 7 और कितना हुआ? 5 7 7 49 1.7 एम्पियर के अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दे रहा है 1.71 एम्पियर के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज। रेस्ट मास फोटॉन का क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 के बराबर होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ के। ठीक, रेस्ट मास फोटॉन का क्या होता है? 0। नेक्स्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 8 मोल ऑफ हीलियम, देन एफिशिएंसी स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाए? Cv मिक्सचर इक्वल टू N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2 के बराबर रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, पहले के लिए कितना दिया है? 2 मोल। Cv क्या होता है? Cv हमारा होता है Cv इक्वल टू F/2R। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में क्या होता है? F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, R गैस कांस्टेंट बाई 2 रखते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? डाई एटॉमिक, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। डाई एटॉमिक का ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। ये कितना हो गया? इनटू R प्लस हीलियम कितना दिया है? 8 मोल। मोनो एटॉमिक है 3/2 R के बराबर अपॉन मोल कितना हुआ? 8 और 2 10। 8 और 2 10 डिवाइड करते हैं, इसको करेंगे 4। ये कितना हो गया? 5R और 12 70R/10। तो ये कितना आ जाएगा? 1.7R के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट पूछ रहा है कंसीडर द कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस। क्या कर रहा है? इक्वल थिकनेस। थर्मल कंडक्टिविटी हमें दिया है K एंड 2 के रिस्पेक्टिवली। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमसे क्या पूछ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कैसे है? सीरीज में K इक्विवेलेंट क्या होता है? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर रख देते हैं वैल्यू। 2K इंटू 2K अपॉन K प्लस 2K। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4K स्क्वायर अपॉन 3K के बराबर। एक K से एक K कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3K के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। देख लो अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कह रहा है पहला स्टेटमेंट द फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इंटेंसिटी। सही बात है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होता है, फोटो करंट बढ़ता है। ऑप्शन पहला सही है। आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट बढ़ाने पे हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती है, जबकि क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है, ना कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, और निगेटिव में कहाँ बढ़ेगा, निगेटिव में। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एक मोल ऑफ गैस गामा इक्वल टू इतना दिया है मिक्स्ड विथ एक मोल इतना गैस गामा, द वैल्यू ऑफ गामा मिक्सचर। हमें गामा मिक्सचर की क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। आओ देखते हैं। N1 प्लस N2 इसका रिलेशन क्या होता है, गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। मोल क्या है, इसका भी 1 उसका भी 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन पहले के लिए कितना दिया है 7/5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा इसके लिए कितना दिया है 5/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो 7 में से 5 गया, कितना हो गया 2, 5 ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस इसको सॉल्व करें, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 3, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ से 2 कॉमन करें, 5 और 3 कितना हो गया 8/2, ये कितना आ गया 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू कितना आया है 4 के बराबर। इसको डिवाइड करें 2 से 2 बार में, ये कितना हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 गामा मिक्सचर माइनस 2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो गामा मिक्सचर कितना आ गया है 2 गामा मिक्सचर 2 गामा मिक्सचर इक्वल टू 3, तो गामा मिक्सचर कितना आ गया 3/2 के बराबर। गामा मिक्सचर कितना आ गया 3/2 के बराबर। आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, जिसको ना पता हो। नेक्स्ट, कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। किसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक, प्रोटॉन और अल्फा, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो पूछा है। ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है H अपॉन पोटेंशियल के फॉर्म में √2qvm के बराबर। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम है तो डिपेंड किस पे करेगा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन √qm पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या है प्रोटॉन, तो इसके लिए अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखे प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, दोनों का रेशियो लें तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा Q अल्फा मास अल्फा अपॉन √Q प्रोटॉन
मास प्रोटॉन, ठीक है, रखते हैं वैल्यू, ठीक है। अल्फा, अल्फा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे कितने हैं चार्ज? 2q, मास कितना है? प्रोटॉन के 4 गुना 4m के बराबर अपॉन इसका qm, qm से qm कैंसिल, तो ऊपर कितना हो गया? √8 अपॉन 1, 8:1 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? 4th, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन, ठीक है, कौन सा पाथ फंक्शन नहीं होता है। फिक्स, हम लोग फर्स्ट ला पढ़े हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है, ये फर्स्ट ला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। तो ये क्या होता है? हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई और वर्क ये दोनों कैसे होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। और ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन, ठीक। पाथ फंक्शन कौन कौन होते हैं? हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, ये 3 क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। तो हमसे पूछा है कौन सा पाथ फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस साइड ला के लिखें डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा U के बराबर, ये क्या है? ये स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है कौन पाथ फंक्शन नहीं है? हीट होता ही है, वर्क होता ही है, ठीक है, क्या नहीं होगा? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, ये क्या होगा? ये होगा स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट देख लो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिटल टू द 2nd ऑर्बिट, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है? चौथे से कहाँ आ रहा है? 2nd पे, चौथे से 2nd पे। तो 2nd पे आना क्या होता है? कहीं से भी 2nd पे आओ, ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? बामर सीरीज, ठीक है। और ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है? 1 और 1 2, सेकेंड ट्रांजिशन, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। कहीं से भी 1 पे आओ लेमन सीरीज, कहीं से भी 2 पे आओ बामन, ठीक है, कहीं से भी 3 पे आओ पास्चर, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। नेक्स्ट, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज सर्टेन इतना वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज, ठीक है। हमें क्या दिया है? ये हमें दिया है कट ऑफ वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Q V0 के बराबर। Q क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन E V0 के बराबर। ये हमारी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल दी कितनी है? पोटेंशियल दी हमें 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 eV के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1.5 eV के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द फिगर शोन इन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 frequency mu, two different metal surface A and B, the work function of the compared to the, हमसे कह रहा है A का वर्क फंक्शन बताओ किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में, ठीक है, B के रिस्पेक्ट में। इसको आगे इसको बढ़ा लो, ठीक, ठीक है। X एक्सिस पे इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा वर्क फंक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन B का क्या है? ज्यादा, वर्क फंक्शन A से, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? वर्क फंक्शन। X एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हमें बताता है? वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? B का।
ए से। तो हमसे पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ ए कंपेयर टू द बी, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा आंसर, लेस। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इतना, टी हाफ हमें कितना दिया है 30 डेज। टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट थर्ड फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल मास, ठीक है। थर्ड फोर्थ का मतलब क्या हो गया, थर्ड फोर्थ का मतलब हो गया 75%। थर्ड फोर्थ डिसइंटीग्रेट का मतलब कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट हो गया, 75%। 75% में कितनी हाफ लाइफ होती है, 2 हाफ लाइफ के बराबर। तो कितना टाइम लगा होगा, 2 इंटू टी हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60 डेज के बराबर, ठीक है। 3/4 डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लग जाएगा, 60 डेज। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज एब्सोल्यूट जीरो पे क्या किस तरह एक्ट करता है, इंसुलेटर की तरह। कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, हमें ये क्या दिया है, ट्रूथ टेबल दी गई है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये कौन सा गेट होगा, ठीक। तो देखते हैं, नॉट के लिए क्या होता है, 0 पे 1, 1 पे 0, नॉट का ट्रूथ टेबल। और गेट के लिए क्या होता है, 0 0 पे 0, बाकी सब पे 1। ये हमारा और का ट्रूथ टेबल हो गया। एंड ये 1 1 पे 1 देता है, बाकी सब पे 0। ये तो तीनों है नहीं। नॉर, नॉर का क्या होता है, नॉर हमारा 0 0 पे 1 देता है, 0 0 पे 1, बाकी सब पे 0। 0 0 पे क्या देगा, 1, बाकी सब पे 0। नैंड, नैंड, नैंड क्या देता है, 1 1 पे 0, 1 1 पे 0, बाकी सब पे 1, 1 1 पे 0, बाकी सब पे 1। ठीक है, ये क्या दिया है, 1 1 पे 0, बाकी सब पे 1। गेट कौन सा हो जाएगा, नैंड गेट। यहां चारों का ट्रूथ टेबल लिख दिए हैं। नॉट गेट 0 पे 1 देता है, 1 पे 0। और गेट 0 पे 0 0 पे 0 देता है, बाकी सब पे 1 देता है। एंड गेट 1 1 पे 1 देता है, बाकी सब पे 0 देता है। नॉर 0 0 पे 1 देगा, बाकी सब पे 0 देगा। नैंड 1 1 पे 0 देगा, बाकी सब पे 1 देगा। देख लो एक बार, आंसर कौन सा हो जाएगा, नैंड। नेक्स्ट, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना प्रोड्यूस बाय ए लेजर एमिट द पावर इतना वाट। पावर कितना दिया है, इतना। फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ठीक। क्या रिलेशन होता है, पावर इक्वल टू एन ई के बराबर पी इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है। तो पावर हमें कितना दिया है, 3 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू n। ये हमें निकालना है। एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, h म्यू के बराबर। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 की पावर -3
अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू ये कितना हो जाएगा, म्यू कितना दिया है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 14, ये 3 से 3 कैंसिल, 14 से ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 20, तो लिखते हैं 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 20, ये माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस बाई 6.6, ये इससे गया 20 में से 3 जाएगा कितना होगा 17, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 6.6, इसको इससे डिवाइड करें तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट कितना हुआ 4 यानी 40, 6 के 36 यानी 5 के अप्रॉक्स ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 16, इतना फोटोन एमिट होंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 16। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इफ द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम इतना, न न्यूक्लियर रेडियस अबाउट इतना दिया है, हमें किसका पूछ रहा है इसका, तो रेडियस का रिलेशन क्या होता है r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 के बराबर, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू a1 अपॉन a2 के पावर 1/3, तो रखते हैं वैल्यू, r1 कितना दिया है 3.6 बाई r2 इक्वल टू ये कितना है 27 के पावर 1/3 अपॉन 125 के पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं 3 से इसको डिवाइड कराएं तो ये कितना हो जाएगा 1.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो R2 इक्वल टू 1.2 इंटू 5, 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5 1 6, इतना 6 फर्मिक आएगा। आंसर फोर्थ, कितनी आएगी रेडियस 6 फर्मिक, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेस ऑफ द कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड इतना 2 के, थिकनेस x एंड 4x, ये कितना दिया है x और 4x रिस्पेक्टिवली आर T2 एंड T1, T2 is greater than T1, the rate of heat transfer through the slab in steady state, हमसे पूछ रहा है स्टडी स्टेट में हीट ऑफ रेट ट्रांसफर इतना दिया है, इफ द F इज इक्वल टू, हमसे F की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये दोनों कैसे है रॉड, दोनों रॉड सीरीज में है, ठीक, तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट X अपॉन कंडक्टिविटी के इनटू लिखा है, ठीक है, A प्लस ये कितना है 4x अपॉन 2 के A के बराबर, ये 2 से कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3x बाई के A के बराबर, R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया 3x बाई के A के बराबर, ठीक है। तो लिखते हैं इसका हीट करंट कितना हो जाएगा, हीट करंट हमारा हो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, ऊपर चला जाएगा 3x और ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा KA ऊपर, KA के बराबर, और ये किसके बराबर है, इसके कितना है KA T2 माइनस T1 अपॉन x इंटू F,
और यही हमें f की वैल्यू बतानी है। ये T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कैंसिल, Ka से Ka कैंसिल, x से x कैंसिल, f इक्वल टू क्या बचा, f इक्वल टू 1/3 के बराबर। कितना आ जाएगा, 1/3 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। दोनों रॉड कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। तो दोनों को क्या कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। रॉड को एज ए कंसीडर रेजिस्टेंस ही करो, ठीक है। देख लो एक बार नेक्स्ट। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हुज इफिशियंसी इतनी दी गई है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम बीटा से दिखा रहे हैं, इसका टू इनका रिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी में ये होता है 1 माइनस ईटा, ईटा के बराबर। ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। ये 1 इफिशियंसी 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 माइनस 1/4, ये भी कितना हो जाएगा 1/4। कॉमन करेंगे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया 3 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आ गया 3 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से नेक्स्ट। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू, ठीक है। हमसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, ये होता है RCH/Z² के बराबर। क्या होता है, RCH/Z² के बराबर। लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा RCH3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 RCH के बराबर। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 9 RCH के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से नेक्स्ट। What is the ratio of the shortest wavelength, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ कम ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। शॉर्टेस्ट मतलब इनफाइनाइट से बामर है, इनफाइनाइट से 2 पे आना, लाइमन है इनफाइनाइट से 1 पे आना। मैक्सिमम जितनी एनर्जी मैक्सिमम होगी वेवलेंथ उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1/λ किसके लिए, बामर के लिए, 1/λ इक्वल टू RZ², 1/1 कहां तक, कहां से कहां तक, ठीक है। तो ये N1² माइनस 1/N2², ठीक है। अब रख देते हैं RZ², ठीक है। कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट से 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट², ये क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा RZ²/4 के बराबर। ये कितना आ गया 1/λ बामर, ठीक है। तो लैम्डा बामर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/RZ² के बराबर, ठीक है। लाइमन के लिए वैसे ही निकाल लें, ये कितना हो जाएगा 1/λ। लाइमन के लिए ये हो जाएगा RZ², कहां पे आना 1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RZ² 1/λ। लैम्डा कितना आ जाएगा 1/RZ² के बराबर। दोनों का क्या करना है, रेशियो ले लेना है, ठीक है।
दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बामर अपॉन लाइमन इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर। ये इससे कैंसिल 4:1 के बराबर। कितना आएगा, 4:1 के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन T1 T2 इतना प्रोड्यूस इतना किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क पर साइकिल। ठीक है, हीट ट्रांसफर इंजन बाय द रिजर्वायर। ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है 1 - T2 अपॉन T1 के बराबर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 300 अपॉन 600, इसको डिवाइड करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। ये कितना दिया है 1/2 इक्वल टू ये कितना है 1.5 किलो जूल अपॉन Q1। हमें Q1 ही निकालना है। ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3 किलो जूल के बराबर। हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा 3 किलो जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है मास ऑफ प्रोटॉन इतना दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, यू एटॉमिक मास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। हमसे क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक है, और इफ मास इतना हीलियम का दिया है। ठीक है, तो हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, एक एक का मास दिया है, मल्टीप्लाई करा लें 1.0073 इंटू 2 कितना आ जाएगा, प्रोटॉन का मास ये हो जाएगा 6 7 दूनी 14 4 1 0.2। ठीक है, 6 7 दूनी 14 1, इसको सही से लिखते हैं 3 दूनी 6 7 दूनी 14 के 4 1 0.2। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, ये दिया है 1.0087 के बराबर। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 8 दूनी 16 1 17 1 0.2। ठीक है, दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 7 4 11 11 और 1 12 के 2 2 और 1 3 0.4। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी हमारी, ये मास दिया है इतना 4.0320 माइनस इसका मास कितना दिया है 4.0015। ठीक है, इसको माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 3, ये कितना हो जाएगा 0 से 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.0305। ठीक है, 0.0305 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, सर्किट गिवन इक्विवेलेंट टू। ठीक है, ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट के बराबर है, ये दोनों क्या है, नॉट गेट
नॉट गेट का ट्रूथ टेबल लिख लो, आसानी हो जाएगी निकालना। ये क्या देते हैं, नॉट का 0 पे 1, 1 पे 0, ठीक है। ये क्या है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या करता है, 0 0 पे 1, 0 0 पे 1, बाकी सब पे 0, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे 0, ठीक है। अब देखो आसानी से हम लोग बता देंगे, ठीक, किसका ट्रूथ टेबल आ रहा है, ए और बी, ए और बी, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाई, ठीक है। अगर हम ए और बी दोनों को 0 लें, ए और बी दोनों को 0 लें, तो नॉट गेट 0 0 पे क्या देता है, 0 पे क्या देगा, 1, तो ये भी 1, ये भी 1। और नॉर गेट 1 1 पे क्या देता है, 0, 1 1 पे क्या देगा, 0 के बराबर, ठीक है। अगर दोनों को हम 1 1 रखें, दोनों को 1 1 रखें, दोनों को 1 1, तो 1 1 पे क्या देगा, 0, ठीक है। और ये 0 0 पे क्या देता है, 1 के बराबर, 0 0 पे ये क्या देगा, 1 के बराबर, ठीक है। एक को 1 रखना है, इसको 0, तो 1 पे ये क्या देगा, 0, 0 पे क्या देगा, 1 पे 0, 0 पे 1, 1 0 पे क्या देते हैं, 0 के बराबर। बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, ठीक है। वैसे ही सिमिलर, अगर इसको 0 कर दे, इसको 1, तो ये क्या दे देगा, ये भी 1 0, और 1 0 पे क्या देता है, 0 के बराबर। तो ये किसका ट्रूथ टेबल आ रहा है, 1 1 पे 1, बाकी सब पे 0, ठीक है। 1 1 पे क्या दिया है, 1, बाकी सब पे 0, किसका होता है, एंड का, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर पोटेंशियल बैरियर डेवलप इन द जंक्शन डायोड अपोज द फ्लो ऑफ, ठीक है। जो बैरियर पोटेंशियल होता है, डेवलप जंक्शन डायोड अपोज द फ्लो ऑफ, किसको अपोज करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, फ्लो को रोकते हैं। क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोकते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, कर रहा है द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन बाय, ठीक है। वर्क डन हमसे पूछा गया है, एडियाबैटिक है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर, ठीक है। अब डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, और सी वी इक्वल टू हमें पता है आर अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है, यहां पर रख दें, एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 के बराबर। चेंज है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको यहां पुट कर देना है, ठीक। जब हम यहां रखेंगे यहां, तो ये क्या है, माइनस है, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या कर देंगे, टेम्परेचर का एक्सचेंज, तो T1 माइनस T2 कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर, ठीक। कौन सा आंसर हो गया, NR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 के बराबर। सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, आइए देखते हैं 30 नंबर। द रेशियो ऑफ nth ऑर्बिट Rn इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, ठीक। तो हमारा रेडियस क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, n स्क्वायर बाई जेड पे। किस पे डिपेंड करती है, n स्क्वायर अपॉन जेड पे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, कितने टाइम्स, nth टाइम, तो nth टाइम पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा n स्क्वायर
पहले अगर ए था तो अब कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर ए के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, कर रहा है इफ फॉर ए गैस R अपॉन CV इक्वल टू इतना, द गैस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर, किस मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। तो R अपॉन CV इक्वल टू 0.067 दिया है। R CP माइनस CV मैक्स रिलेशन क्या होता है, R के बराबर। इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो CP माइनस CV अपॉन CV इक्वल टू 0.67 के बराबर। ये कितना हो जाएगा, CP अपॉन CV माइनस CV बाई CV कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 0.67। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और CP बाई CV क्या होता है, CP बाई CV गामा, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया, गामा इक्वल टू हो गया 1.67। ये किसकी वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक की। किसकी होती है, मोनो एटॉमिक की। देख लो नेक्स्ट, कह रहा इफ द राइज इन टेम्परेचर द एंगल ऑफ कंटेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। जब लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है द राइज इन टेम्परेचर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है when the air bubble rise from the bottom of the deep lake to a point just below the water surface, the pressure of air inside the bubble, ठीक है। प्रेशर बबल जब अंदर होगा तो क्या होगा, ठीक है। P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। मान लो H हाइट नीचे था, ठीक है। अगर H बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। H हाइट नीचे, नीचे जितना जाएगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि H की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, सरफेस प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ आउटर साइड। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। अंदर का प्रेशर जो होता है, लिक्विड के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से, ठीक है। लेस देन द प्रेशर ऑफ आउटर साइड, गलत बात है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता। इंक्रीज एज द बबल मूव अप, कह रहा है कि जब सरफेस से ऊपर बबल जाएगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। जब H कम होता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत, डिक्रीज द बबल मूव अप, ये सही है, ठीक है। जितना ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, हमारा प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि H भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो कौन सही है, पहला और चौथा, आंसर फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, young modulus of brass and steel are इतना respectively, a brass wire and steel wire of the same length are extended, length क्या है, same है, extended by ये इतना मिलीमीटर under the same force, force भी क्या कह रहा है, same है। the radii of the brass and the steel wire are RB and RS respectively, ठीक है। तो young modulus इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया L अपॉन डेल्टा L के बराबर, ठीक। और एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन R स्क्वायर पे। तो R ब्रास अपॉन R स्टील स्क्वायर इक्वल टू वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ ब्रास। वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। स्टील का कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 10 कैंसिल, ये 2 स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू अंडर रूट 2 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे, सेकेंड आर एस इक्वल टू आर बी बाई रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया सेकेंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, a light wire of length इतना मीटर is suspended to a ceiling by one of its end if the cross sectional area is इतना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दी गई है, एक्सटेंशन अंडर द लोड इज इतना kg। ठीक, द यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इतना। ठीक है, हमसे क्या पूछा है एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल। ठीक है, एक्सटेंशन डेल्टा एल कह रहा है कि ये जैसे कोई एक वायर है, कहां से, एक सीलिंग एंड से लटका हुआ है। ठीक है, कितना मास है 10 kg, तो इसका फोर्स कितना हो गया 10 इंटू 10, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, इतना न्यूटन। ठीक है, तो रखते हैं डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन यंग मॉडुलस, फोर्स कितना है 100 न्यूटन अपॉन ए कितना दिया है 19.6 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 इंटू एल कितना दिया है 4 अपॉन यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा 6 और 2 8, 8 से ये 11 जाएगा, ये कितना बचेगा 3, इससे कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 19.6 इंटू 10 की पावर -3। अब ऊपर नीचे क्या करें, ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 19.6 इंटू 10 की पावर -4, ये अप्रॉक्स 1 के बराबर, 1 से थोड़ा सा बस ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, देखते हैं और किस में पूछ रहा है, mm में पूछ रहा है, तो क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10, ये इधर जाके डिवाइड होगा तो 0.1 mm के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, 0.1 mm के बराबर। देख लो आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है द फोर्स नेसेसरी टू पुल ए सर्कुलर प्लेट ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द वाटर सरफेस फॉर विच सरफेस टेंशन इतना। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है T = F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा 2 पाई r के बराबर। T कितना दिया है 75 इंटू 2 पाई, रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 750 पाई के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 750 पाई डाइंस के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
कह रहा है टेम्परेचर एट विच फॉर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन पेयर स्केल आर सेम रीडिंग कह रहा है, ठीक है। तो T माइनस दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम, तो दोनों को लिए हम क्या मान लेंगे, T माइनस 32/9 इक्वल टू T माइनस केल्विन में 273/5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5T माइनस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिए 15 16 इक्वल टू 9T माइनस 29 27 के 7 9 7 63 63 64 65 5 9 दूनी 18 18 6 24, ठीक है। ये इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 9T में से 5T गया 4T इक्वल टू 2457 माइनस 160, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, ये हुआ 3 3 में से 1 गया 2 2 2297, तो T इक्वल टू कितना हो गया 2297/4, ये डिवाइड करें 4 5 20 2 7 चौक 28 1 4 चौक 16 4 दूनी 8, ठीक है। 574 के अप्रॉक्स आएगा, हाँ कौन सा हो जाएगा थर्ड 574.2, 5 पूरा कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। देख लो सेम रीडिंग का मतलब क्या हुआ, हमें दोनों का टेम्परेचर क्या कर देना है, सेम कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर एडियाबैटिक चेंज, ठीक है। एडियाबैटिक चेंज पे स्पेसिफिक हीट क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T के बराबर, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T के बराबर, ठीक है। कह रहा है एडियाबैटिक के लिए डेल्टा Q हमारा क्या हो गया 0, तो S भी हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी 0 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट if L is the length, A is the cross sectional area, K is the thermal conductivity, then the thermal resistance of the blocks is given by, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है RH इक्वल टू L बाई KA के बराबर, सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा आ रहा है L बाई KA के बराबर, सेकेंड आंसर देख लो। नेक्स्ट कह रहा है ए रेक्टेंगुलर बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इतना टेम्परेचर, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 3000 केल्विन विल बी, ठीक है। इतने पे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये किसका सवाल है, विंग्स लॉ का। विंग्स लॉ क्या होता है लैम्डा T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले के लिए लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर कितना दिया है 2000 इक्वल टू टेम्परेचर कितना दिया है 3000 लैम्डा M डैश हमसे पूछा गया है, 30 से 30 कैंसिल, लैम्डा M डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 लैम्डा मैक्स के बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है 2/3 लैम्डा मैक्स के बराबर, सेकंड देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग स्पीड इतना रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ RMS ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। RMS के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज लेंगे, फिर रूट लेंगे, ठीक है। तो RMS के लिए क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर एवरेज लेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4, फिर इनका क्या कर लेंगे रूट ले लेंगे, हमारा RMS वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 अपॉन 4,
ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 9 25 और 5 30/4 2 15, ये आ जाएगा अंडर रूट 15/2, 15/2 आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, the temperature at which root mean square velocity of the gas molecule would becomes twice its value। ठीक है, किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी डबल हो जाएगी? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट t के, तो v1/2v इक्वल टू पहले टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, मतलब 273/t हमें निकालना है। b से भी कैंसिल, रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 273/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, t इक्वल टू कितना हो गया, 4 3 12 के 2 7 28 28 1 29, 4 दूनी 8 8 और 2 10, इतना हो गया। ये क्या है, केल्विन में, इतना केल्विन। हमें किस में दे रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे, 192 माइनस 273, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 819 डिग्री के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, कह रहा है फॉर द गिवन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इस चार में से सही है। ठीक है, ये जो हमें दिया गया है, ठीक, फॉरवर्ड वाइस में है, तो फॉरवर्ड वाइस में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है पीएन जंक्शन का, 0 के बराबर। रिवर्स वाइस में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी। ठीक है, तो हमारा जितना भी बैटरी का वोल्टेज होता है वो पूरा का पूरा कहाँ होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू डेसिपेट होता है। ठीक है, पूरा हमारा कहाँ वोल्टेज वो होता है यूज, रेजिस्टेंस के थ्रू। इसका क्या है, रेजिस्टेंस 0, तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू। द फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज अक्रॉस आर, ठीक है, सही बात है। इन फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज अक्रॉस आर इज टू बी, गलत है, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा वही रेजिस्टेंस का पूरा पूरा होगा। ठीक, इन रिवर्स वाइज वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी, रिवर्स वाइज में ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट के बराबर ही हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इन रिवर्स वाइज द वोल्टेज अक्रॉस आर इज टू बी, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इन ए पीएन जंक्शन। ठीक है, एक ये पीएन जंक्शन दिया गया है, ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। ठीक, अब ये बताओ, जैसे पी टाइप में हमारा क्या होता है, होल्स मेजर होते हैं, एन टाइप में हमारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मेजर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजर होते हैं। तो इस पे, इस बैरियर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होते हैं, होल्स मेजर, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक, पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो स्टेटमेंट क्या है, पी एंड एन बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। गलत बात है, एन कहाँ है, हायर पोटेंशियल पे, पी क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। हायर पोटेंशियल एट एन साइड, लोअर पोटेंशियल एट पी साइड, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, सेकेंड। देख लो अच्छे से, एन टाइप हायर पोटेंशियल है और पी टाइप लो पोटेंशियल। नेक्स्ट, क्या रहा है, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मतलब इनफाइनाइट से बामर है 2 पे आना। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब जस्ट ऊपर वाले से। ठीक,
तो मिनिमम 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, कहाँ तक आना 2 का स्क्वायर 1 माइनस इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा लैम्डा मिनिमम हमारा हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4/r जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये मिनिमम हो गया। लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा r जेड स्क्वायर, ठीक है 1/1 कहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 9 36, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5/36, ये ऊपर चला जाएगा। तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36/5r जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्स इक्वल टू 4/r जेड स्क्वायर अपॉन 36 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5r जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 20/36, ये 9 चौक 36, 4 पच्चे 20, तो हो गया 5:9 के बराबर, 5:9 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है एक क्रिस्टल डायोड इज, ठीक है क्रिस्टल डायोड कैसा होता है नॉन लीनियर डिवाइस होता है। ठीक है, कैसा होता है नॉन लीनियर डिवाइस होता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल डायोड होता है नॉन लीनियर डिवाइस होता है और ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक, आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, कर है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं हीलियम। ठीक, हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन कहां पे चलती है, ये सन के सरफेस पे चलती है। देखते हैं स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन फ्रॉम यूरेनियम, ये क्या है न्यूक्लियर फिशन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम द हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया सेकंड सही। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक, विच आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस इतना वोल्ट। ठीक है, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है। जब दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो देखते हैं P इक्वल टू क्या होता है √2qVm के बराबर। तो ये किस पे डिपेंड कर गया P √qm पे। ठीक है, अब किसके किसके लिए देखना है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो P इलेक्ट्रॉन अपॉन P अल्फा पार्टिकल इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है Q मास अपॉन √ अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2q, ये कितने होंगे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2q मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हमारे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के मास के फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक, तो ये q से q कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √me अपॉन 2m अल्फा के बराबर, me अपॉन 2m अल्फा के बराबर। कौन सा आंसर हो गया 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर ऑफ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है, बाइंडिंग एनर्जी हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बनाती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हमारे स्टेबिलिटी को बताती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन एम्पलीफायर इतना दिया है, बीटा इक्वल टू ये सी इतना इतना, कलेक्टर बेस एमीटर करंट, देन अल्फा और बीटा में हमसे रिलेशन पूछा गया है, ठीक। डायरेक्ट याद रखो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1, इनके बीच ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कॉमन करो तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 अल्फा माइनस 1 अपॉन, इसको इस साइड लाएं तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस 1, ये अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट कर दो, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना हमारा हो गया? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, ये हो गया हमारा बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है। इसको पीछे भी हम लोग कर चुके हैं, यहां से इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, देख लो एक बार, देख ही लो। 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया? बीटा इक्वल टू हो गया अल्फा 1 माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। देख लो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।